दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देने की रणनीति के तहत आप कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली में भले ही भाजपा जीत जाए, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य आपको हराना है। राहुल को लगता है कि आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार को समर्थन देना एक गलत कदम था। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई है और आप 67 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस का ये भी मानना है कि ये सच है कि उनकी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट पर भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी सत्ता में आने के बाद गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कम काम किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मेरी स्थिति शेख हसीना की तरह हो गई है। हम दोनों के दुख में कोई खास फर्क नहीं है। उनके पास भी अब समय नहीं होता और मेरी भी स्थिति समान ही है। वह पब्लिशर एंड बुक सेलर गिल्ड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कोलकाता साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं 84 साल का हुआ हूँ, लेकिन मैं अब भी स्वस्थ हूँ। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद पिछले 1.5 सालों से मैं देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 2,63,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ दिया। उन्होंने दावा किया है कि अभी तक 19,000 करोड़ रुपए करीब 4 लाख किसानों को दिए जा चुके हैं। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा था। कर्नाटक की कांग्रेस और JDS सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सभी किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया है। कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को खत्म करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूं कि सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को सामने लाएं। भाजपा हमारे विधायकों को चुराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री के दावों को कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने झूठा पिटारा बताया। PM मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में अब तक सिर्फ 60,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जबकि कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 4 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ पहुंचाया है। चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह चीनी समकक्ष जिनपिंग से 1 मार्च से पहले मुलाकात की उम्मीद नहीं करते। एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि 2 आर्थिक महाशक्तियों के बीच व्यापार युद्ध वार्ता 1 मार्च से पहले होने की कतई उम्मीद नहीं है। यह पूछे जाने पर क्या बैठक 1 मार्च से पहले हो सकती है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने कहा कि व्यापार विवाद का अंतिम समाधान निकट भविष्य में उनकी और शी की मुलाकात पर निर्भर करता है।